अस्सलाम वालेकुम नाजरीन आज हम बात करेंगे ज़रताज गुल के बारे में कि वो उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में किस तरह शमूलियत अख्तियार की, उनका करियर क्या है, उनकी एजुकेशन क्या है। कुछ इस तरह की बातें भी हम मुख्तलिफ वीडियोज़ में आपको बताया करेंगे जो आप लोग नहीं जानते। तो ज़रताज गुल, पहले बात तो कर लेते हैं कि ज़रताज का मतलब होता है सोने का ताज, और गुल जो है ना वो मतलब कि फूल। तो ये तो हो गया उसके नाम का मतलब। ज़रताज गुल का ताल्लुक बेसिकली नॉर्थ वज़ीरिस्तान से है, और नॉर्थ वज़ीरिस्तान का अगर किसी को नहीं पता तो ये बन्नू के बिल्कुल साथ मीरन शाह का एरिया जो है वो नॉर्थ वज़ीरिस्तान के अंदर आ जाता है। आप बन्नू के अंदर पैदा हुई और आपने अपनी इब्तदाई तालीम बन्नू से और मीर अली मीरन शाह से हासिल की। तो आपका ताल्लुक पठानों का एक मशहूर कबीला वज़ीर है उससे है। आपके वालिद जो हैं वो वापडा के अंदर चीफ इंजीनियर थे, उनका नाम अहमद वज़ीर था। तो अगर आपकी एजुकेशन की बात की जाए तो आपने तो अपनी इब्तदाई तालीम तो वहाँ से हासिल की, लेकिन उसके बाद आप लाहौर के मूव हो गई अपनी फैमिली के साथ, और लाहौर के अंदर क्वीन मेरी कॉलेज है, शिमला पहाड़ी के साथ ये सारे लोग जानते हैं। वहाँ से आपने अपनी अंडर ग्रेजुएट की डिग्री कंप्लीट की। NCA से, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट से आपने टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग के अंदर अपना डिप्लोमा कंप्लीट किया। अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उस वक्त एक तंजीम होती थी इंसाफ स्टूडेंट फोरम, आपने उसको ज्वाइन कर लिया। आप उसके अंदर जो है ना वॉलंटियरली काम कर रही थी। ये भी कुछ राय बताते हैं कि आपने जो है ना शौकत खानम के लिए भी कुछ काम किया। तो 2010 में शादी के बाद आप एक दफ़ा वापस चली गई। ज़रताज गुल साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो रहनुमा हैं जिसका अक्सर PTI वाले और फिर नून लीग वाले उधर से मरीम नवाज साहिबा का खूबसूरती के अंदर भी एक कंपैरिजन किया जाता है। और अक्सर आप जो फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर ये मुख्तलिफ फ़ोटोज़ घूम रही होती, इन दोनों का फ़ोटो लगा के ये बातचीत हो रही होती कि इन दोनों में खूबसूरत कौन है, ये बातचीत होती है। अगर बात करें तो 2013 के अंदर ज़रताज गुल साहिबा पहली दफ़ा इलेक्शन में आई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पैनल से डेरा गाजी खान से उन्होंने इलेक्शन लड़ा। उस वक्त ये इलेक्शन नहीं जीत सकी और तकरीबन कोई 10-1 हज़ार वोट के मार्जिन से वो हार गई थी, क्योंकि लगारी ख़ानदान की बहुत बड़ी लेगेसी है डेरा गाजी खान के अंदर, और उन्होंने उस खित्ते के ऊपर एक अरसे दराज से हुकूमत की है। तो उनकी लेगेसी को तोड़ना बड़ा ही मुश्किल था। लेकिन ये बात थी कि उनको पता चला कि कोई है जो हमें शिकस्त दे सकता है। फिर 2018 के इलेक्शन में आपने डेरा गाजी खान से इलेक्शन जीता और आप नेशनल असम्बली के अंदर आ गई। 2018 में जब आप इलेक्शन जीते तो उसके बाद आपको महकमा मौसमियात का वज़ीर भी बना दिया गया, और आपके महकमा मौसमियात के वज़ीर बनने के ऊपर ट्रोलिंग भी बहुत हुई। और एक बाद में एक तनकीद भी शुरू हुई जब नेक्टा के अंदर जहाँ पे आप जो है मिनिस्टर थी वहाँ पे आपकी बहन की पोस्टिंग हुई। तो काफ़ी सारे लोगों ने उस वक्त तनकीद की, और इमरान खान ने भी कहा कि इस मामले को मेरिट के ऊपर देखें। तो वो बाद में मामला ख़त्म हो गया। बहरहाल यह था कि ये कंट्रोवर्शियली पॉइंट बना था और उसके ऊपर बड़ी तनकीद हुई थी। जब ये पाकिस्तान के अंदर ये 9 मई का वाक़या हुआ तो उसके बाद आपके ऊपर भी मुकदमात हुए और आपको रूपोश भी होना पड़ा, और आप दोबारा ख़बरों में आई जब आप पेशावर हाई कोर्ट के अंदर पहुँची, और आप शाम को रात हो गई, आप बैठी रहीं, और फिर अदालत खुल गई और वहाँ से आपको ज़मानत मिली। और उस वक्त एक लफ्ज़ था कि जो है ना एक बेटी आज इंसाफ लेने आई है और वो इंसाफ लेके जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने भी आपको बहुत वेलकम किया, और पूरी पार्टी में आपको इमरान खान के वफ़ादार साथियों में गिना जाता है कि उन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन रहनुमाओं में गिना जाता है कि जिन्होंने हर मुश्किल का डट कर मुकाबला किया। अभी जब 2024 का इलेक्शन हुआ तो आपने 2024 के इलेक्शन में जिस तरह आपने कैंपेन चलाई, जिन मुश्किलात का आपने सामना किया, और बात यह है कि DG खान के लोगों ने इज़्ज़त भी आपको दी, इसमें कोई शक नहीं है। आप ये खातून थी और DG खान के लोगों ने आपको इज़्ज़त दी, और आपने 2024 का इलेक्शन भी जीता। तो बात यह है कि आपका ताल्लुक़ कबाइल से है, और बकौल ज़रताज गुल वज़ीर के कि अब कबाइल के लोग जो कि असल उनका इलाका वज़ीरिस्तान है, वहाँ के लोग भी उसको बड़ी इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं और उसका एहतराम करते हैं, और वो कहते हैं कि हमें अपनी इस बेटी के ऊपर फ़ख्र है। तो ये कुछ डिटेल्स थी ज़रताज गुल साहिबा के हवाले से जो हमने आपको बताई। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।